जो ट्रेन से उतरे हैं वो ये कह रहे हैं मुट्ठी में कुछ लेकर आए। पूछा क्या है? बोले भाग्य किस्मत आजमाएंगे अपनी, यही जमीन मकान जायदाद सब मिलेंगे और हमारी देखभाल करने वाले भी यही हैं, और वो चुपचाप अपनी कमाई हमारे हवाले करेंगे। देना पड़ता है उनको। और जो दुनिया से जा रहे हैं वो ट्रेन में सवार हो गए। पूछे देख ली दुनिया? बोले देख ली। क्या लेके जा रहे? बोले कुछ भी नहीं। हाथ में कुछ तो होगा? बोले कुछ भी नहीं। ऐसा बाप है ऊपर वाला, एक एक चीज गिनवा गिनवा के ऐसी तलाशी ली, आखिर में छोड़ा ही कुछ नहीं है। इसलिए तो भारत में परंपरा है, मरते समय आदमी को जो कपड़ा आखिर में ओढ़ाया जाता है उसमें सिलाई नहीं मारते लोग, बिना सिले कपड़े पहनाते हैं। जेब का तो सवाल ही नहीं है, पॉकेट में डाल के ले जाए अपना कुछ। इसलिए जो कहते हैं ना कि दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करें यारो कफन में जेब नहीं होती। किसी भी कफन में कोई जेब नहीं होती, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। मैं शुरू में 89 में विदेश में गया। अब वहाँ के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए कार्यक्रम होने के बाद, क्योंकि विदेशों का अपना एक नियम है, वहाँ अगर आप कोई लेक्चर देते हैं तो आपका 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, उसके बाद आधे घंटे का क्वेश्चन आंसर का सत्र चलता है, सवाल जवाब जरूर होते हैं। इस चीज़ का वहाँ के लोग मज़ा भी बहुत लेते हैं। अब मैं नया नया गया था और मुझे सवाल भी ऐसे उन्होंने कर दिए। उन्होंने मेरे से पूछा कि एक बात बताइए, हिंदुस्तान में एक ऐसा त्यौहार होता है जिस दिन सारे लोग पागल हो जाते हैं और शक्लें बिगाड़ लेते हैं, और कौन सा त्यौहार होता है, क्यों होता है? मैंने कहा होली बोलते हैं उसको, और पागल नहीं हो जाते। उस समय पागलपन दूर करने का दिन होता है, शक्लें बदल लेते हैं लेकिन एक दूसरे पर प्यार का रंग लगाते हैं और बोलते हैं जो होली सो होली, अब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने दूसरा सवाल हमसे किया कि एक बात बताइए कि जब कोई हिंदुस्तान के अंदर मर जाता है तो जो मर गया है उसकी अर्थी को आगे लेकर चलते हैं और जो उसको छोड़ने वाले होते हैं वो पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन जैसे किसी की शादी होती है तो लोग आगे आगे चलते हैं और दूल्हा पीछे पीछे चलता है, और जब मर जाता है आदमी तो असली दूल्हा तो वो है जो कंधों पर सवार है, वो आगे चल रहा है, लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। ये आगे पीछे का झगड़ा क्या है? ऐसा क्यों करते हैं लोग कि अर्थी आगे चलेगी लोग पीछे पीछे चलेंगे और दूल्हा पीछे चलेगा लोग आगे आगे चलेंगे? तो दो ही तो एक बात है, एक दुनिया में फंसने जा रहा है, एक दुनिया से निकल कर और कहीं परमात्मा के पास जा रहा है। तो बसने वाला और फंसने वाला दोनों के बारे में ज़रा बताइए। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। ऐसा ही एक सवाल मुझे अमेरिका में किया गया था। तो अलग अलग सवाल अलग जगह होते हैं। जैसे हम लोग गए फिलीपींस में, वहाँ का क्वेश्चन आंसर का एक सत्र बहुत ही अद्भुत था। ऐसे ऐसे सवाल उन लोगों ने किए, यहाँ हम कल्पना नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे बताया, जो 89 की बात आपको बता रहा हूँ, कि अर्थी आगे चलती है लोग पीछे पीछे चलते हैं। तो उसका मतलब सीधा ये होता है कि अर्थी की तरफ से ये संदेश दिया जा रहा होता है कि पीछे आने वाले आदमी ये मत समझ लेना कि तू यहाँ परमानेंट है। आज मैं आगे हूँ तुम पीछे पीछे हो, ये पता नहीं कि कल सीरियल में से कौन कंधे पर होगा और कौन किसके कंधे पर होगा, लेकिन आखिर में आना सबको यही पड़ेगा जहाँ मुझे आज जाना पड़ रहा है। हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, सबके साथ होगा ना। हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, दोस्त सब पैदल चलेंगे और हम कंधों पे सवार। ये जिंदगी में एक दिन होगा। लेकिन जब दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर चलता है तो वो तो पीछे पीछे होता है, आगे आगे लोग होते हैं। तो उसमें भी एक बड़ा रहस्य होता है। सबसे आगे कौन? बैंड बाजे वाले, उसके पीछे दोस्त लोग, उसके पीछे पगड़ी वाले लोग, सबसे पीछे बेचारा दूल्हा।
अब आगे आगे बैंड बाजा है, उसका मतलब भी क्या है? बैंड बाजे में अगर आप देखेंगे तो कोई मोटे सुर वाला है, कोई पतले सुर वाला है, कोई ऊंचे सुर वाला है, कोई नीचे सुर वाला है, लेकिन सब के सब एक के इशारे पर चल रहे होते हैं। दूल्हे को समझाया जाता है तेरे घर में भी कोई ऊंचा बोलेगा, कोई नीचा बोलेगा, कोई मोटी आवाज़ निकालेगा, कोई पतली आवाज़ निकालेगा, कोई मीठा बोलेगा, कोई तीखा बोलेगा। अगर एक आवाज़ में और एक के इशारे पर चलोगे और किसी एक को मान देकर चलोगे तो तेरे घर में हर रोज़ उत्सव होगा। और अगर अलग अलग आवाज़ें रही तो घर में शोर ही शोर होगा और दुनिया तमाशा देखेगी। फिर नाचना कूदना नहीं रहेगा। दोस्तों को आगे रखना, लेकिन ध्यान रखना पीछे पगड़ी वाले बुजुर्ग लोग चाहिए, अनुभवी लोग चाहिए, क्योंकि उन अनुभवी लोगों के द्वारा ही तेरी ज़िंदगी आसान हो सकती है, नहीं तो ज़िंदगी आसान नहीं होगी। मेरा इतना कहना था। वो सज्जन बोले एक बात और बताइए, ये पगड़ी बांधने का मतलब क्या है? दूल्हे को पगड़ी बंधवाते हैं और पगड़ी बांध के लोग चलते हैं, और कोई मर जाए तो आखिर में रस्म पगड़ी भी होती है। तो मैंने कहा आपने हिंदुस्तान में देखा जब कोई बोझ उठाता है तो क्या करता है? उस समय बोझ उठाने से पहले एक कपड़ा गोल गोल करके सिर पे रख लेता है, उसके बाद बोझ को उठा के सिर पे रखता है। तो मैंने कहा वो जो कपड़ा गोल गोल करके रखता है वो पगड़ी है। उसका मतलब है कि अनुभव की पगड़ी को सिर पर रखो, कितना भी जिम्मेदारी का बोझ क्यों ना हो, हल्का लगने लग जाएगा, वो फिर पीड़ा नहीं देगा। बड़े सारे सवाल जवाब हुए। अब उनमें मज़ेदारी वाले सवाल भी होते हैं। वहाँ एक बाबा जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि कुछ थोड़े से सवाल जवाब हम भी करते हैं। तो मैंने कहा मेरे से करोगे? नहीं, ये लोग हमसे पूछें हम उत्तर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो बाबा जी ने पहले समझाना शुरू कर दिया, देखो मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर तुमने किसी को खाया अगले जन्म में वो तुम्हें खाएगा, अगर किसी मुर्गे को खाओगे तो अगले जन्म में तुम्हें खाएगा। इतनी देर में एक लड़का खड़ा हो गया। उसने कहा हो सकता बाबा जी जिस मुर्गे को हम आज खा रहे हो पिछले जन्म में उसने हमको खाया हो। आप बाबा जी आगे गुस्से में बोले पागल है, कैसी कैसी बातें करता है। और उसके बाद वो उठ के चल पड़े, हम सवाल जवाब नहीं करेंगे, तुम्हारे हवाले। अब मैंने कहा एक नहीं 126 कारण है क्यों आदमी को शाकाहारी होना चाहिए। मैंने कहा समस्या ही अलग है। आप अगर देखें तो इंसान की आंतें जो बनाई गई हैं वो अलग तरह की हैं, क्योंकि इंसान शाकाहारी है और जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं उनकी आंतें लंबी होती हैं, और जो मांसाहारी होते हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं। और जो शाकाहारी होते हैं तो उनकी आदत होती है कि वो घूंट भर के पानी पिया करते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वो चाट के पानी पीते हैं। बनाने वाले ने इतनी अलग अलग तरह की पहचान दी है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, चीता हो, इनको आप पानी पीते हुए देखना, ये घूंट भर के नहीं पीते, ये चाट के पानी पीते हैं, क्योंकि ये मांसाहारी हैं। और जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो घूंट भर के पानी पीते हैं। इंसान भी घूंट भर के पानी पीता है। हम लोगों की पहचान अलग दी गई है। मैंने वो कारण बताने शुरू किए। उसके बाद में ये अच्छी बात रही कि उन लोगों ने बहुत मान दिया, बहुत प्यार दिया, लेकिन आपको फिर मैं वहीं लेकर चलता हूँ कि वो जो मालिक है दुनिया का, वो सबको सब कुछ देने के बाद भी, सबको मालिक बनाने के बाद भी आखिर में यम वाला रूप धारण करता है। यम का मतलब होता है जो इंचार्ज है, जो आखिर में चार्ज ले। तो चार्ज लेते समय में ये भी देखा जाता है कि इसको क्या क्या दिया गया था। अगर पुरानी कुर्सियां टूटी फूटी हो तो चार्ज के समय उनको भी लिखवाना पड़ता है, ये भी दी गई थी, ये भी दी गई थी, लिस्ट में पूरा करवाना पड़ता है। आपको जो भी कुछ दिया गया था पूरा गिन गिन कर एक एक चीज़ वापस लेगा। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, अगर वो देना जानता है तो वो लेना भी जानता है, इसीलिए उसको प्रभु कहा जाता है। और शब्द बड़ा अद्भुत है। कृष्ण भगवान कहते हैं भरता वही है, पालन पोषण वही है, प्रभु मालिक भी वही है। लेकिन इतना होने के बाद भी, सब कुछ देने के बाद, अगला एक शब्द उन्होंने कहा, साक्षी। तुम अच्छा करो या बुरा करो वो सिर्फ देखता है, विटनेस बना हुआ है, रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं कि ये क्यों कर रहा है,
कर्म करने का अधिकार उसने तुम्हें दे दिया, लेकिन तुम्हें कहीं पर भी टोकता नहीं। इसलिए सबको स्वतंत्र बना दिया भगवान ने। बुरे को बुरा करने के लिए भी आज़ाद किया हुआ है और भले को भला करने के लिए भी आज़ाद किया हुआ है। हम लोग जब ये बोलते हैं ना कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, बस यहाँ हम गड़बड़ करते हैं। उसकी मर्जी का मतलब उसके नियम के अनुसार ही संसार में पत्ते हिलते डुलते हैं, उसके नियम काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपकी स्वतंत्रता में कहीं बाधक बनता हो। उसने आपको इतना आजाद किया हुआ है, तुम करो ना करो, अच्छा करो बुरा करो या खाली बैठो। हाँ, जब फल देने की बारी आएगी, फल देने की बारी जब आएगी तो उस समय आपको वो बांध देता है। उस समय ना आपकी अक्ल को वो काम के लायक छोड़ता, ना हाथों को, ना शक्ति को, ना आकर्षण को, सब बांध देता है। सजा भोगने के टाइम में आदमी बिल्कुल अकेला हो जाता है। इसलिए दुख में हर कोई अकेला है और सुख में उसका हिस्सा बांटने के लिए पूरी दुनिया साथ खड़ी हुई है। हर कोई आएगा आपकी संपत्ति में हिस्सा बटाने के लिए, लेकिन आपके दुख में कोई भी शामिल होना नहीं चाहता। हर कोई झूठी हमदर्दी दिखा सकता है, लेकिन किसी की पीड़ा को कोई भी नहीं ले सकता। इसलिए कहा जाता है कि आप को जब कर्म का फल मिलता है उस समय आप बंधन में होते हैं और उस समय आपकी मर्जी नहीं चलती, तब ऊपर वाले की मर्जी चलती है। और गजब की बात तो ये है, अगर 5 अच्छे कर्म आपने कर दिए और 3 बुरे कर्म किए तो भगवान कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि 3 जो बुरे कर दिए हमने और 5 अच्छे किए हैं तो 3 घटाए भगवान उसमें से और 2 का फल अच्छा दे दे। क्या करेगा वो? जो 3 अच्छे किए हैं या 5 अच्छे किए हैं उनमें से 5 का अच्छा फल मिलेगा और 3 जो बुरे किए हैं आपने उनका बुरा फल मिलेगा। इसलिए जिंदगी में ये दोनों चीज़ें साथ चल रही होती हैं। सुख के साथ साथ बीच में दुख आ जाता है और दुख के बाद में फिर सुख आ जाता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है जब दुख का समय चल रहा होता है तो न जाने कितने कितने तरह के दुख उस समय एक साथ आकर शामिल हो जाते हैं। आदमी शरीर से भी बेबस, दिमाग से भी बेबस, हाथ पांव भी नहीं चल पा रहे हैं, परिवार के लोग भी साथ नहीं दे पा रहे हैं, अक्ल भी साथ नहीं दे पा रही है। ऐसा लगता है जैसे उसका दुनिया में कोई रहा ही नहीं। इतने बेबस हो जाते हैं हम लोग। इसलिए कहा जाता है कर्म करने में आप आज़ाद हैं, फल भोगने में आप आज़ाद नहीं हैं। इसलिए सबको ये जानना चाहिए कि परमात्मा साक्षी तो है लेकिन कर्म फल प्रदाता भी है और सब के सब बेबस हैं। ये भी याद रखना, गंगा में भी चले जाओगे ना, धुल भी जाएंगे तो भी आपके पाप छुटकारा दे देंगे आपको, ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए जो ये पहले हम लोगों को कहानी सुनाया करते थे ना कि किसी ने जाकर पूछा गंगा से कि सारी दुनिया के पाप आपके पास आते हैं, आप उन्हें धोकर कहाँ लेकर जाते हैं? तो गंगा ने कहा समुद्र को देते हैं। समुद्र से पूछा आप कहाँ ले जाते हैं? बोले हम बादल को देते हैं। बादल से पूछा कि आप क्या करते हैं? बोले जिस जिसका होता है उसी के ऊपर जाके बरसा देते हैं, हम भी क्या करेंगे। दूसरी कथा भी कही जाती है कि गंगा में जैसे स्नान करते हैं तो पाप उस समय गंगा को देखते ही उड़ जाते हैं और पेड़ों पे जाके बैठ जाते हैं। जैसे नहा के आदमी वापस चलता है फिर उसके कंधे पे सवार हो जाते हैं और कहते हैं तू भी यहीं है, हम भी यहीं। कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर गंगा में डुबकी लगाने से पाप जाता होता तो सबके सब पवित्र हो जाते। एक डुबकी लगाओ, पाप धुल गया, दोबारा पाप करने के लिए वापस आ जाओ।
कर्म तो अपना काम करेगा, जब तक फल नहीं देगा तब तक छुटकारा होगा नहीं। इसलिए अच्छा यही है कि आप जब कर्म कर रहे होते हैं उस समय सोचें। समझदार आदमी करने से पहले सोचता है और ना समझ आदमी करने के बाद सोचता है कि मैंने क्या कर दिया। समझदार सोचता है मैंने क्या करना है, इसलिए क्या कर दिया और फिर माथे पर हाथ लगाएं। इससे अच्छा है क्या करना है इसके बारे में पहले सोच कर चलें। और अच्छा करते रहने से आपकी आदतें बन जाती हैं अच्छाई की। बुरा करते रहने से बुरा करने की आदतें बन जाती हैं। फिर आदमी से कितनी भी कोशिश करें वो बुरा ही होगा। एक सज्जन थे हमारे पास में, वो जब भी आते थे कुछ न कुछ किसी का काम बिगाड़ के आते थे, और काम बिगाड़ने के बाद पास में आके बोलते थे और कोई सेवा। और जिसका काम बिगाड़ दिया वो तो बेचारा दुखी होता था, और जैसे उसके पास जाके बोलते थे ना और कोई सेवा बताओ, तो दूसरे खड़े होके हंसते थे। अब उन्होंने ऐसे करते करते 5-10 आदमियों को तो दुखी कर ही दिया। एक दिन वो सारे 10 के 10 इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा हम भी थोड़ा करें आज। उन्होंने उसके 5-10 काम एक ही दिन में एक साथ बिगाड़े, और बिगाड़ने के बाद उसके पास एकदम जो वो माथा पीट रहा था अपना, तो सारे इकट्ठे हुए और एक साथ बोले और कोई सेवा। उसके बाद उसने कानों पर हाथ लगाया, बोला आज के बाद ऐसी मजाक नहीं करूँगा। मजाक करते समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मजाक की जो मज़ा ले रहे थे ना, बाद में उसकी सज़ा भी तो आती है। हर मज़ा कहीं ना कहीं सज़ा तो देता ही है। तो जब आप कर्म करते हैं गलत करने में, उस समय मज़ा बहुत आता है, लेकिन बाद में उसकी पीड़ा बहुत अधिक होती है। इसलिए बुराई में आकर्षण भगवान ने पहले दे दिया है, अच्छाई में पहले आकर्षण नहीं दिया, लेकिन उसका आकर्षण बाद में दिखाई देता है कि ये कितनी अच्छी चीज़ थी। तो हमें अपनी आदतों को उस रूप में डालना होगा जो हमें शुभ की ओर ले जाए। ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है, क्योंकि आपसे आपका कर्म कराती हैं आपकी आदतें, आपकी जिंदगी को चलाती हैं आपकी आदतें। आदतें धीरे धीरे बनती हैं, ज़्यादा रिपीट करने से वो मजबूत होती हैं, और बार बार उन्हें रिपीट करने से वो इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि जैसे किसी पौधे को शुरू में तो आप उखाड़ कर फेंक सकते हैं, लेकिन जब वो पेड़ बन जाता है फिर तो औजारों से काट कर और मशीनें लगा लगा कर जड़ें उखाड़नी पड़ती हैं, तब भी आसान नहीं रहता। कोई भी जड़ रह जाती वो फिर से अंकुरित हो जाती है। जिस समय आप किसी एक बुरी आदत की शुरुआत कर रहे होते हैं, उस समय ही उस पौधे को उगने से पहले या उग भी जाए तो पेड़ बनने से पहले उखाड़ दीजिए। बाद में मुश्किल नहीं, असंभव जैसी चीज हो जाती है। युवा शक्ति का अगर सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो वो इतिहास रच सकती है। युवा स्वयं के निर्माण के साथ साथ अपने परिवार का, समाज का और राष्ट्र का निर्माण करें, और साथ ही एक ऐसी नई सभ्यता लाए जिससे उज्जवल भविष्य के साथ समस्त मानवता के उत्थान के लिए भी कार्य किए जा सके। युवाओं में अपनी संस्कृति, संस्कार को जागृत करने की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से परम पूज्य गुरुदेव सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी की पावन उपस्थिति में युवा जीवन अभ्युदय का आगाज आगामी 3 अगस्त को दिल्ली स्थित आनंद धाम में होने जा रहा है, जिसमें बच्चों के द्वारा प्रतियोगिताएं, सेमिनार तथा पूज्य महाराज श्री एवं दीदी जी के साथ युवा सम्मेलन का आयोजन होगा तथा 4 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रवचन, पुरस्कार वितरण,
तथा युवा अभ्युदय अचीवमेंट अवार्ड के साथ कार्यक्रम का विधिवत समापन होगा। ये कार्यक्रम युवाओं का है, युवाओं के लिए है और युवाओं के द्वारा ही आयोजित है। तो आइए आप भी हमारे साथ जुड़कर नई ऊर्जा, नई सोच, नव संकल्प, नया पथ रखने वाले नव भारत का नव निर्माण करें।